नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस की इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। थोड़ा दोस्तों मैं तार सेट कर लूँ क्या? चलिए मित्रों शुरू करें बेटा आज की क्लास। देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत बेटा, और प्रतिशत में दोस्तों हमने जो है पढ़ लिया था 41 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट कर लिए थे। आइए दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 42 पर। आप सभी को दोस्तों नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। 2025 आपके जीवन में नई खुशियां लाए, नई उमंग लाए, आप में जोश भरे और आप इसी वर्ष सरकारी नौकरी प्राप्त करें और करोड़ोंपति अरबपति के मालिक बने। इसी यही उम्मीद और यही कामना आप सभी के लिए रहेगी भगवान श्री गणेशाय से। चूँकि आज बुधवार है तो आप गणेश जी का जाप करें, ओम गंगणपते नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें, आपको खूब सारी खुशियां और बधाइयां मिलने लगेगी। 2025 गणितीय रूप से बहुत ही अनोखी दोस्तों वर्ष, अनोखा वर्ष है दोस्तों गणितीय रूप से भी। 2025 एक ऐसा वर्ष है जो 45 का स्क्वायर है। 2025 एक ऐसा वर्ष है जो 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 के स्क्वायर से बना है। 2025 एक ऐसा वर्ष है जो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 के स्क्वायर से बना है। 2025 एक ऐसा वर्ष है जो 1 से लेकर 9 तक के घनों का योग है। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 9 तक का क्यूब है। 2025 के अंकों का योग भी 9 हो रहा है और 2025 के वर्गमूल यानी कि 45 के अंकों का योग भी 9 ही हो रहा है। तो भैया 2025 में कई सारे मैथमेटिकल मैजिकल नंबर है दोस्तों 2025। तो ये मैजिक आपकी लाइफ में ज़रूर उतरे, यही अपन प्रार्थना करेंगे भगवान शंकर से, भगवान श्री गणेश से, बजरंगबली से कि आपकी लाइफ में खूब खुशियाँ आए, खूब खुशियाँ आए और बहुत सारी खुशियाँ आए, गम आपसे दूर हो जाए इसी साल से। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि 50 लीटर ग्लिसरीन के सैंपल में 20% मिलावट है। हाँ जी, तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन इसमें मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर 50% रह जाए। दोस्तों इस सवाल को दोस्तों हमने कल किया, दोस्तों हमने ऐसे सवाल को दोस्तों हमने कल किया था। ठीक है बेटा, अब हमने कल किया था और दोस्तों अगर आपने कल की क्लास ली है बेटा, अगर आपने कल की क्लास ली है और दोस्तों ये लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आपने देखा है तो ये बेटा आपको समझ में श्योर आ जाएगा। और अगर दोस्तों आपने कल की क्लास नहीं ली है तो पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को पहले इस टाइप को जरूर पहले करके देखें। 41 नंबर क्वेश्चन जरूर पढ़कर आएँ कल की क्लास से, फिर ये क्वेश्चन देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभिजीत आप जो ये सवाल पूछ रहे हो इसको हमने एलसीएम एचसीएफ वाले टॉपिक में कंप्लीट कर लिया था। इसमें पहले आपको 149, 248, 683 में 5, 8, 11 माइनस करना है, फिर आपको एचसीएफ लेना है, उत्तर आ जाएगा बेटा। हाँ जी बेटा, अब मेरी बात सुनो, हमें मिलावट का स्तर दोस्तों दे रखा है, मिलावट प्रतिशत बोलो क्या दे रखा है? मिलावट का स्तर बोलो पहले कितना था? 20%। मिलावट का स्तर पहले था 20%, बाद में हो गया 5%। मिलावट का तो स्तर है दोस्तों, परसेंटेज है, वो पहले 20% था, बाद में 5% रह गया। मिलावट 20% से 5% है, इसका मतलब जो क्वांटिटी है बेटा वो 5 से 20 हो गई। मैंने कल दोस्तों कहा था प्रतिशत क्वांटिटी का उल्टा होता है। ये बात दोस्तों मैंने कल की क्लास में कही थी कि प्रतिशत जो है वो मात्रा का उल्टा होता है, क्वांटिटी का उल्टा होता है। ये दोस्तों मैंने कल कहा था। तो अगर मिलावट का परसेंट 20% से 5% हो रहा है तो क्वांटिटी बोलो क्या हो जाएगी? 5 से 20 हो जाएगी। ठीक है, हमें 5 की वैल्यू क्या दे रखी है? 50 लीटर। मतलब पहले क्वांटिटी 5 थी, बाद में 20 हो गई। हमें इस 5 की वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन ने क्या दे रखी है? 50 दे रखी है। क्या दे रखी है? 50। अगर 5 की वैल्यू 50 है तो बताओ 20 की वैल्यू क्या होगी? 200। इसका मतलब पहले क्वांटिटी 50 थी, बाद में 200 हो गई। बोलो कितना ग्लिसरीन मिलाया? कितना ग्लिसरीन दोस्तों मिलाया आपने? 150। 50 से 200 होने का मतलब है 150 ग्लिसरीन मिलाया, और 150 इसका उत्तर है बेटा। सही है बेटा। सर 30 नंबर क्वेश्चन में 90 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास है, वही 144 भी दोनों में पास है, तो टोटल 90 का होना चाहिए ना। देखो मेरी बात सुनो बेटा, कुलदीप भाई मैं आपको बताऊं, 90% वो बच्चे हैं जो हिंदी में भी पास है और हिंदी में पास है, मैथ्स में फेल है, या और मैथ्स में पास है, हिंदी में फेल है,
और हिंदी और मैथ्स दोनों में पास, मतलब दोनों में पास है। 90% का मतलब ये है वो बच्चा कहीं ना कहीं पास है, या तो वो हिंदी में पास है, या वो मैथ्स में पास है, या वो दोनों में पास है, तो वो है 90%। जबकि 144 स्टूडेंट वो नहीं है बेटा, 144 है जो हिंदी और मैथ्स दोनों में पास है। तो 90% 144 के इक्वल नहीं होगा, 144 के इक्वल 60% होगा। 60% वो है जो दोनों में पास है, हिंदी में भी और मैथ्स में भी। ठीक है, 200 कैसे हुआ बेटा? 200 ऐसे हुआ, मेरी बात सुनना, मैं कह रहा हूं, हमें कह रहा है 50 लीटर ग्लिसरीन का सैंपल है। अगर 5 की वैल्यू बेटा 50 लीटर है, अगर 5 की वैल्यू 50 लीटर है, मतलब 20 की वैल्यू 200 लीटर होगी। भाई 5 का 10 गुना 50 होता है अगर, तो 20 का 10 गुना क्या होगा? 200 नहीं होगा? अगर 5 का 10 गुना 50 है तो 20 का 10 गुना 200 हो जाएगा, मतलब वैल्यू 50 से 200 हो जाएगी। कितना बढ़ाया? 150। 150 इसका उत्तर हो जाएगा। सही बात है मित्रों, यहां तक कोई आपत्ति वाली बात तो नहीं किसी बच्चे को? एकदम सिंपल सिंपल बात है बेटा। और पूछ लो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए बस। रेशियो वाले मेथड से नहीं किया बेटा मैंने, ये मैंने इससे किया है जो इजी मेथड है बेटा। रेशियो वाला थोड़ा भारी पड़ता है, थोड़ा बड़ा है। मैं आपको इतनी सिंपल सी बात बता रहा हूं, प्रतिशत क्वांटिटी का उल्टा होता है। मिलावट अगर 20 से 5 हो रही है तो क्वांटिटी 5 से 20 हो जाएगी, और हमें 5 की वैल्यू 50 दे रखी है। अगर 5 की वैल्यू 50 है तो 20 की वैल्यू 200 हो जाएगी। तो ये 50 है। पानी मिला रहे हो, दूध की बात करेंगे, दूध मिला रहे हो, पानी की बात करेंगे। पानी मिला रहे हो, दूध की बात करेंगे, दूध मिला रहे हो, पानी की बात करेंगे। चीनी मिला रहे हो, पानी की बात करेंगे, पानी मिला रहे हो, चीनी की बात करेंगे। चीनी मिला रहे हो, पानी की बात करेंगे, पानी मिला रहे हो, चीनी की बात करेंगे। यहाँ मिला रहा है चीनी, यहाँ क्या मिला रहा है? चीनी मिला रहा है। तो किसकी बात करूंगा मैं? पानी की। पर यहाँ चीनी दे रखा है, चेंज कर दो। अगर 30% चीनी है मतलब 70% पानी है, और अगर 70% चीनी है मतलब 30% पानी है, ये ध्यान रखना है। हाँ जी बेटा, तो बोलो पानी का जो प्रतिशत है, पानी का जो प्रतिशत है वो पहले 70 था। पानी का प्रतिशत पहले 70 था, बाद में 30 हो गया। पानी का प्रतिशत 70 से 30 हो गया, इसका मतलब जो क्वांटिटी है बेटा वो 30 से 70 हो जाएगी। अगर पानी का प्रतिशत 70 से 30 हो रहा है, पानी का प्रतिशत 70 से 30 हो रहा है, तो मात्रा 30 से 70 हो जाएगी। 30 से 70। हमारे पास 30 की वैल्यू क्या दे रखी? 75 ग्राम। 30 की वैल्यू दोस्तों क्या दे रखी है? 75 ग्राम। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन में तो क्या था ना, सीधा 5 का 10 गुना 50 बन रहा था। आप चाहे तो इसको जोड़ा भी बना सकते थे। अगर ये 10 गुना करने में दिक्कत हो रही है तो आप जोड़ा बना सकते थे कि वास्तव में टोटल विलियन 50 लीटर, हम कहते हैं टोटल विलियन 5 लीटर। क्या बनाया? जोड़ा। कितना मिलाया? 5 से 20, 15 मिलाया, तो 15 से गुणा कर दो, तो 5 से 5 गया, 15 इंटू 10, 150 आ जाता। तो आप ऐसे जोड़ा भी बना सकते थे, वैसे के वैसे यहाँ भी जोड़ा बना सकते हो। वास्तव में घोल है 75 ग्राम, हम कहते हैं घोल है 30 ग्राम। वास्तव में घोल 75 ग्राम, हम कहते हैं 30 ग्राम। क्या बना दिया? जोड़ा। हमें पूछ रहा है कितनी चीनी डाली जाए, तो भैया चीनी कितनी डाली जाए? 30 से 70 मतलब कितनी मिलाई है? 40। 40 से गुणा कर दो, 0 से 0 कट गया, 3 के पहाड़े 25 बार, 25 चौका 100, खत्म बात। से 0 गया, 3 के पहाड़े 25 बार, 25 चौका 100। वापस बोल देता हूं मैं, वास्तव में घोल 75 ग्राम, हम कहते हैं घोल 30 ग्राम। घोल घोल क्या बनाया? जोड़ा। मात्रा 30 से 70 हो गई, यानी कितनी चीनी मिलाई? 40। 40 से गुणा कर दिया। हो गया मित्रों। अगला देखो, नेक्स्ट टाइप का सवाल दोस्तों, समझिएगा, सुनिएगा, देखिएगा। नमक की कीमतों में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपए में 4 किलो अधिक नमक खरीद सकता है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करो, क्या होगा? नेटवर्क इश्यू आ रहा है?
बेटा नेटवर्क का तो इलाज क्या ही कर सकते हैं बताओ यार। हाँ भाई, नमक की कीमतों में 20% कमी के कारण एक व्यक्ति 100 रुपए में 4 किलो नमक अधिक खरीद सकता है। नमक की घटी हुई कीमत बताओ क्या होगी। मेरी बात सुनो, मैं गया दुकानदार वाले के पास, मैंने बोला भाई जितना नमक रोज ले जाता हूं उतना नमक आज भी दे दो। उसने मुझे आज 4 किलो नमक ज्यादा दिया। मैंने पूछा भाई 4 किलो नमक ज्यादा क्यों दे रहा है? उसने बोला मार्ट साहब भाव में 20% गिरावट हो गई है। तो मैं ठहरा गणित का मार्ट साहब, मैंने हाथों हाथ 100 का 20% निकाला। मैंने हाथों हाथ 100 का 20% निकाला, और 100 का 20% क्या होता है? 20। मैंने हाथों हाथ 100 का 20% निकाला, और 100 का 20% क्या होता है? 20। मैंने कहा मेरे 20 रुपए वापस दे दो। मैंने कहा मेरे 20 रुपए वापस दे दो। वो रोने लग गया कि मैं 20 रुपए तो वापस नहीं दूंगा। वो कह रहा है मैं 20 रुपए तो वापस नहीं दूंगा, आप 4 किलो नमक ज्यादा ले जाओ। तो मुझे बताओ क्या वो 4 किलो नमक फ्री में दे रहा है? नहीं, वो उसके कितने रुपए काट रहा है? 20 रुपए। तो भैया 4 किलो नमक के 20 रुपए काट रहा है। 4 किलो नमक के 20 रुपए काट रहा है, तो 20/4, बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 5 रुपए पर केजी। ये बेटा उत्तर आ जाएगा 5। बहुत सही बेटा, जिनका भी आंसर दोस्तों 5 आ रहा है बहुत सही आ रहा बेटा। 5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा। अरे बेटा मैथ को आप यार संदीप समझे नहीं यार। आप है ना चीजों को समझने की कोशिश करो। रटवाना पता है क्या होता है बेटा? रटवाना होता है कि मैं सेम चीजें बोल रहा हूं, बार बार बोल के आपको रटवाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा मैं संदीप आपको रटवा नहीं रहा हूं। आप क्या है कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, या आपका बेसिक वीक है, या नेटवर्क इश्यू चल रहा है, कोई बात तो होगी। आप क्वेश्चन को खुद नहीं कर रहे हो सेल्फ, आप पूरा मेरे ऊपर डाल के बैठे हो कि आप करवाओ, बस होना चाहिए मेरे से। तो बेटा मैं भगवान नहीं हूं, मैं समझा सकता हूं। अब आपकी दिमागी क्षमता आपको तय करनी है कि आप समझने में कितने होशियार हो। समझो, फिर सेल्फ दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर लगाओ क्या हो सकता है। चूंकि मैंने ये टाइप कल पढ़ा दी थी 41 नंबर, आपके पास ऐप में शीट भी है। क्या आपने ऐप से शीट डाउनलोड करी? क्या आपने सेल्फ क्वेश्चन किया? क्या आपने 42 43 को मिलाने का 10 बार प्रयास किया? अगर नहीं तो आप मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते बेटा। आप मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगवा सकते, ये आपको सोचना चाहिए। मैं चीजों को एक्सप्लेन करने की भरपूर मात्रा में कोशिश कर रहा हूं, पर आपको समझ में नहीं आया तो आपने मेरे पर आरोप लगा दिया, आपने ऐसे किया। अरे बेटा ये गलत बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए आपको। ठीक है। हाँ, टॉपिक धीरे धीरे कवर होता है, चूंकि अनुपात समानुपात से भारी है प्रतिशत से भारी है लाभ हानि। अब चीजें आगे भारी 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 आने वाली है, भारी भारी आएगी। तो अगर आप पहले मैथ को लेकर 1 घंटा बैठते थे, अब आप 2 घंटा बैठिए। और आपकी मैथ कमजोर है, 3 घंटा बैठिए। मैथ तो बेटा ऐसी ही होगी, और ऐसी ही पढ़ाई जाएगी, और ऐसी ही समझी जाएगी। आपका योगदान कितना है समझने में और प्रैक्टिस करने में बेटा, वो देखना है आपको। ठीक है मेरे प्यारे डोपो, मैं वापस दोस्तों इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप समझने का प्रयास करें, रटने का प्रयास नहीं करें बेटा। हाँ जी बेटा, 100 रुपए में लेकर गया दुकानदार वाले के पास। सर इन स्टूडेंट को इग्नोर करो, ये हमारा बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। बेटा मैं स्टूडेंट को इग्नोर कर नहीं सकता, क्योंकि ये भी वो विद्यार्थी है जो किसी उम्मीद से आए मेरे से पढ़ने के लिए, उत्कर्ष में पढ़ने के लिए। मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, मैं इनको समझाना पड़ेगा कि बेटा ऐसे ऐसे समझो, आप यूं समझो, ऐसे ऐसे करो। क्योंकि ये विद्यार्थी है, मैच्योरिटी नहीं है, अभी चीज़ों को समझ रहे हैं बेटा। अब मैं ही ऐसे करूंगा कि चल हट, तो टीचर कॉम एंड डॉक्टर कॉम एंड इंजीनियर कॉम में फ़र्क क्या है? शिक्षक कॉम ही ऐसी है जो चाहता है कि मेरा बच्चा बढ़े, मेरा बच्चा समझे, पढ़े। बाकी कॉम में होता है कि मरीज और ज़्यादा हो, डॉक्टर को फ़ायदा होगा, बिल्डिंगें गिर जाए, आर्किटेक्ट का मज़ा आ जाएगा। हम शिक्षक लोग चाहते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा पढ़े, समझे, सही दिशा में चले। आओ बेटा, मैं गया नमक वाले के पास कि भैया नमक दे दो 100 रुपए में। मतलब रोज जितना नमक ले जाता था उतना नमक आज भी दे दो, और ये लो 100 रुपए।
उसने मुझे आज 4 किलो नमक ज़्यादा दिया। मैंने पूछा कि भाई 4 किलो नमक ज़्यादा क्यों दे रहा है? उसने बोला मार साहब भाव में 20% की गिरावट हो गई इसलिए 4 किलो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। मैंने कहा भाई 100 का 20% 20 रुपया होता है, मेरे को 20 रुपये वापस दो, मेरे को मेरे 20 रुपये वापस दो। दुकानदार रोने लग गया कि नहीं, मैं 20 रुपये तो वापस दूंगा नहीं, आप 4 किलो नमक एक्स्ट्रा ले जाओ। तो क्या वो 4 किलो मुझे फ्री में दे रहा है? नहीं बेटा, वो 4 किलो के 20 रुपये काट रहा है। अगर 20 रुपये के 4 किलो तो 1 किलो कितने का? 5 रुपये का। ठीक है, चलो अगला सवाल बेटा बिल्कुल सेम है। क्या आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं? क्या आप इस सवाल का उत्तर बेटा दे सकते हैं? एनीबडी? सबने आंसर दिया बेटा, बहुत सही। किसी वस्तु की कीमत में 21% कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की कीमत प्रति किलोग्राम कम की कीमत बताओ क्या होगी? मेरी बात समझो बेटा। अच्छा, पहले का पूछा है। अगर पहले का पूछता ना इस क्वेश्चन में, मान लो प्रारंभिक भाव, ये दोस्तों वर्तमान भाव है, ये बेटा क्या है? वर्तमान भाव है। अगर बेटा ये पहले का भाव पूछता यानी प्रारंभिक भाव पूछता, प्रारंभिक भाव बताओ। अगर बेटा प्रारंभिक भाव पूछे तो 5 को 5 लिख दो। पहले का पूछ रहा है 100 कहां ऊपर, पहले का पूछे 100 कहां ऊपर, प्रारंभिक भाव पूछ रहा है ना, पहले का पूछे 100 कहां ऊपर, 20 की कमी है मतलब 80, तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 4 बार, 2 से 5 बार कट जाएगा, 55 25 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा, 25/4, 25 का चौथा हिस्सा क्या होता है बेटा? 6.25 रुपया। तो प्रारंभिक भाव बेटा 6.25 रुपया था। प्रारंभिक भाव 6.25 है। वर्तमान भाव हमें पूछा था, नमक का घटा हुआ भाव पूछा था, तो घटी हुई कीमत बताओ 6.25 है कि 5? 5। तो बेटा आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। इस क्वेश्चन में गुरुजी पहली बार गणित पढ़ रहा हूं, संख्या पद्धति टॉपिक पूरा करवा दो। बेटा संख्या पद्धति आप जो कह रहे हो ना 1-2 क्लास में हो जाएगी, क्या पता वहीं से क्वेश्चन आ गया। अभी देखो संख्या पद्धति आप कह रहे हो ना, वहीं से क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, संख्या पद्धति आ गया तो, जो कि सिलेबस में नहीं है, आप बेटा वो पढ़ो जो सिलेबस में है, अभी वो तो पढ़ लो, जो पाठ्यक्रम में है पहले वो तो पढ़ लो। अब वो संख्या पद्धति हो सकता है उसको पढ़ाऊं और इसको छोड़ दूं बेटा अभी, तो पहले ये सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और फिर जो नंबर सिस्टम का आप बोल रहे हो ना 2 घंटे रहेंगे, नहीं बेटा उसमें 10-12 घंटे और लगेंगे। नंबर सिस्टम बड़ा टॉपिक है तो वो एक्सेप्शन केस है बेटा, उसको पढ़ना अच्छा नहीं। अभी आप इसको पढ़िए, जितना पढ़ा लिया वो पढ़ लीजिए, बाकी आप इसको देखिए बेटा, फोकस यहाँ करना है। यहाँ से बेटा पूरे चॉइस क्वेश्चन तो यहीं से ही है, एक क्वेश्चन हो सकता है कहीं और से आ जाए, तो एक क्वेश्चन के लिए पूरी मैथ्स पढ़ना तो गलत है ना। पहले चॉइस क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं वो तो पढ़ लो। आओ बेटा, अंडे की कीमत में 20% वृद्धि के कारण 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य बताइए क्या होगा? सेम सवाल बेटा, कह रहा है कीमत में 20% कमी की वृद्धि के कारण 24 रुपए में 2, यार सुबह सुबह पता नहीं क्या बोलना पड़ रहा है यार, ये इसको मैं दोस्तों आम लिख रहा हूं यार, सुबह सुबह ये बोलने थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। आई फील सो मतलब बेकार कि ये क्या सुबह सुबह बोल रहा हूं, आम बोलते बेटा इसकी जगह। आम की कीमत में 20% वृद्धि के कारण 24 रुपए में 2 आम कम मिलते हैं। प्रति दर्जन आम का वर्तमान मूल्य, ये दोस्तों बोलना सुगलवाड़ा है, मतलब आई थिंक सुगलवाड़ा टाइप हो गया है। देखो भाई 24 रुपए लेकर गया मैं, कितने रुपए लेकर गया? 24 रुपए। मैंने कहा भाई जितने आम रोज ले जाता हूं उतने आम आज भी दे दो। उसने मुझे आम
उसने मुझे आज 2 आम कम दिए। मैंने कहा यार 2 आम कम दे रहा, दिमाग खराब है तेरा, 2 आम कम दे रहा है। उसने बोला माड़ साहब भाव में 20% वृद्धि हो गई है, 24 रुपए मैंने आपको दिए हैं, 20% भाव बढ़ गया है, तो 24 का 20% बेटा क्या होता है, 24 दूना 48, 4.8 रुपए होते हैं। कितने होते हैं, 4.8 रुपए होते हैं। मतलब वो कहना चाह रहा है कि 4.8 रुपए आप मुझे और दो, वरना मैं आपको 2 आम कम दूंगा। 4.8 रुपए और दो या मैं आपको 2 आम कम दूंगा। समझ रहे हो आप? कह रहा है भाव बढ़ गया 20%, तो वो कह रहा है कि मुझे 4.8 रुपए और दो, वरना 2 आम कम दूंगा। तो 2 आम 4.8 रुपए के, बोलो एक आम कितने रुपए का, 2.4 रुपए का। एक आम कितने रुपए का, 2.4 रुपए का। तो एक आम अगर 2.4 रुपए का है, ये कह रहा प्रति दर्जन बताओ, दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 12 से गुणा कर देंगे। दर्जन पूछ रहा है, 12 से गुणा, 12 चौक 48, 4, 12 दूना 24 और 4 28, 28.8 रुपए। आंसर आ जाएगा 28.8। समझ में आ गई क्या बात? अरे सही है क्या? एकदम सही है। 28.8 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ जी बेटा। अरे बड़े आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं एकदम। सर आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट नहीं पढ़े। बेटा सही तो है, आपकी रिक्वेस्ट सही है, मैं आपकी रिक्वेस्ट गलत नहीं मान रहा हूँ। कमेंट नहीं पढ़ना चाहिए, कम पढ़ना चाहिए। अब मान लो मुझे कोई बच्चा कोई सवाल पूछ रहा है कि सर ये कैसे हुआ, अब मैं अगर ना पढ़ूं तो आप सोचो आपका मन जवाब दे पाएगा कि बच्चे ने एक उम्मीद के साथ कोर्स लिया है कि मैं मैथ समझूंगा यहाँ से, और मैं उसके डाउट का रिप्लाई नहीं करूं। सोचो आपको डाउट हुआ कोई और मैंने आपका रिप्लाई नहीं किया, तो आप कैसा फील करोगे बेटा? आप फील करोगे ना कि यार मतलब डाउट है, बता नहीं रहा, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या पूछूं, किसी पूछूं। मैथ्स का डाउट बेटा, मैथ्स चीज़ ही ऐसी है, त्वरित डाउट होता है, त्वरित त्वरित हल आना चाहिए बेटा। ये बेटा मतलब चीज़ है। आप सही हो, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, सही बात है बेटा, पर मैं अगर उसका डाउट नहीं बता पाऊंगा, उसको डाउट कौन बताएगा? उसने यहाँ पेमेंट कर दिया उत्कर्ष में, तो इसके लिए हम जवाबदेही है उसके डाउट को लेकर। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हालांकि उत्कर्ष का प्लेटफॉर्म है ये, हम केवल एक कर्मचारी है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डाउट नहीं बताऊं, चल क्या है, क्या फर्क पड़ता है मेरे को, बट अंतरात्मा जवाब नहीं देगी ना कि यार बच्चे ने फीस भरी ना, इधर पढ़ने के लिए भरी, अब मैं नहीं उत्तर दूंगा तो उसको कैसा फील होगा, वो बेटा बात है। बोलो ये समझ गए क्या? हाँ, बाकी बच्चों से निवेदन है आप केवल मैथ्स के डाउट पूछे बेटा, बाकी सब बातें। हैप्पी न्यू ईयर, सबको हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की शुभकामनाएं, आप खूब खुश रहो, मस्त रहो, बस आप मैथ के डाउट पूछो बेटा। 12 ऐसे आया बेटा, दर्जन का पूछा है, दर्जन का, दर्जन पूछा है मतलब 12 से गुणा कर दूंगा, है ना। दर्जन में बेटा, एक दर्जन में 12 होता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बेटा। 3 सवाल सेम टाइप के थे, अब मैं बेटा नेक्स्ट टाइप की तरफ आ रहा हूं। एक परिवार में चावल 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 के बाद ये क्या लिखा हुआ है भाई? ये वर्ड बोलना गलत नहीं है, फिश है, मछली है, गलत बोलना नहीं है, पर ये तेल के साथ क्या कर रही है, तब ये गलत हो जाता है। मैं दोस्तों इसकी जगह दाल बोल दूं क्या दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं हो तो आपको। एक परिवार में चावल, दाल और तेल पर खर्च का अनुपात 12-17-3, इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20, 30 और 50% बढ़ गए। इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ठीक है बेटा। तो बेटा एक चावल है, समझो चावल है, दाल है और तेल है। चावल है, दाल है और तेल है। चावल कितने रुपए का? 12 रुपए का। दाल 17 रुपए की। तेल 3 रुपए का। चावल का भाव बढ़ गया है 20%। चावल के भाव में वृद्धि हुई है 20%।
मतलब चावल 12 रुपए के थे, अब 20% उसका मूल्य बढ़ गया है, तो 12 का 20% निकाल लेंगे, 12 दूना 24 यानी 2.4। दाल 17 रुपए की है, 30% भाव बढ़ गया, 17 का 30%, 17 थी 51 यानी 5.1। तेल 3 रुपए का, 3 का 50%, 5 थी 15, 15 मतलब 150 रुपया। मतलब पहले चावल 12 के मिलते थे, अभी 2.4 रुपए एक्स्ट्रा दो। ये दोस्तों वृद्धि लिखी है मैंने, केवल वृद्धि, दैट इज ओनली वृद्धि बेटा, वृद्धि, क्योंकि हमें वृद्धि का पूछा है ना। तो भैया चावल जो है, चावल दोस्तों समझना है 12 के थे, अभी 2.4 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। दाल 17 की आती थी, अभी 5.1 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और तेल 3 रुपए का आता था, अभी 1.5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो भैया टोटल वृद्धि कितनी हुई? 4 और 1 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 3 और 5 8 और 1 9, 9 रुपए की वृद्धि हो गई। मतलब जो सामान, हाँ जी, हाँ 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 जी बेटा, तो 9 रुपए का सामान बेटा, हाँ जी बेटा, 9 रुपए की वृद्धि हो गई सामान परचेज करने में, 9 रुपए की वृद्धि हो गई है। पहले जो चावल दाल और तेल आते थे 17 और 3 20 और 12 32 रुपए में आते थे, पहले ये 32 रुपए में आते थे। ये सारे सवाल क्या, ये सारा सामान पहले 32 रुपए में आ जाता था, अभी 9 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हाँ, 9 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। परसेंट जब भी हटाते हैं 100 का भाग देते हैं, तो 9 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब हमें वृद्धि ही पूछा है, केवल वृद्धि प्रतिशत। तो बेटा 9 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। बोलो किस पर? 32 पर, इंटू बोलो 100। मतलब जो सामान पहले 32 रुपए में आ जाता था, अभी उस पर 9 रुपए और देने पड़ेंगे। जो सामान पहले 32 में आ जाता था, उसके लिए अब 9 रुपए और दो। तो 4 अट्ठे 32, 4 के पाड़े 25, 25 नम 225, 225 बटे 8, 8 दूनी 16, 8 8 64, 1/8। ये बेटा उत्तर आ जाएगा। वृद्धि बोलो कितनी हो गई? 28 साई 1/8% की वृद्धि होगी बेटा। बोलो समझ गए क्या? जो चीज मित्रों, मतलब जो वृद्धि पूछा दोस्तों, मैंने वृद्धि लिया। अगर ये पूछता ना कि अब कितना खर्चा हो जाएगा, कितना खर्चा हो जाएगा, तो फिर मैं यहाँ 20 का 120/100 लिखता, या 130/100 लिखता, और या 150/100 लिखता। अगर ये पूछता कि अब कितना हो जाएगा, तो मैं 100 में जोड़ कर लिखता हर चीज। मुझे केवल वृद्धि पूछा है बेटा, वृद्धि पूछा है, इसलिए मैं केवल वृद्धि ले रहा हूं बस। ठीक है बेटा, आगे बढ़ लूं। बिल्कुल इसी तरह का सेम सवाल है बेटा। एक सवाल हमने ये वाला किया ना, इसी तरह का ये सवाल है, सेम सवाल। कोलकाता से किसी स्थान के लिए आप मित्रों ये सवाल कर सकते हो क्या सेल्फ? तो बेटा ये ध्यान रखना है, ऊपर वृद्धि आएगी, 9 रुपए की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है? 32 पर। 9 रुपए की वृद्धि किस पर हुई? 32 पर इंटू 100। तो किस पर होती है वो हमेशा नीचे आता है, कितनी हुई वो हमेशा ऊपर आता है। ठीक है, देखो कोलकाता से किस स्थान के लिए बस किराया और ट्रेन किराया क्रमशः 20 रुपए और 30 रुपए है। ट्रेन किराए में 20% की और बस किराए में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो नए ट्रेन किराए और बस किराए का अनुपात बताइए क्या होगा। नए ट्रेन किराया बस किराया, मतलब पहले ट्रेन है फिर बस है, पहले टी फॉर ट्रेन है। क्रम का ध्यान रखना दोस्तों, क्रम का ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में देखो 11 18 भी है और 18 11 भी है, तो ऑप्शन का ध्यान रखना क्रम को देखते हुए। ट्रेन का किराया 30 रुपया है और बस का किराया 20 रुपया है। ट्रेन का 30 है, बस का 20 है। ट्रेन के किराए में 20% की वृद्धि हो गई। ट्रेन के किराए में 20 की वृद्धि हो गई, मतलब 120/100, और बस के किराए में 10% की वृद्धि हो गई, मतलब 110/100। ट्रेन के किराए में 20 की वृद्धि यानी 120/100, हाँ जी, और बस के किराए में 10 की वृद्धि यानी 110/100। अब आपको दोस्तों जो है, हाँ जी,
आपको दोस्तों ये देखना है कि सर आपने यहाँ 20/100 और 10/100 क्यों नहीं लिखा, 110 और 120 क्यों किया। तो मैं ये बताना चाहूंगा बेटा, हमें यहाँ पर वृद्धि नहीं पूछा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही फर्क है, मैं दोनों को साथ साथ इसीलिए रखा है दोनों क्वेश्चन को। यहां पर केवल वृद्धि पूछ रहा था, केवल वृद्धि। तो दोस्तों मैंने केवल 20, 30 और 50 किया, 120, 130, 150 नहीं किया, क्योंकि मुझे केवल वृद्धि वृद्धि पूछा है, कितना ज्यादा हो गया वो। यहां मुझे ये पूछा है कि अब किराया कितना हो गया, नया किराया, वृद्धि नहीं पूछी है, नया किराया, मतलब वृद्धि करने के बाद कितना हो गया। तो फिर मैंने 120 और 110 लिया। बस सॉल्व कर देंगे बेटा, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और ये 0 से 0 और कट जाएगा, ये 2 के पाड़े से कितनी बार, 6 बार, ये 36 18 और ये 11 एकम 11। आंसर बेटा क्या आ जाएगा, 18 11 आ जाएगा। हाँ जी बेटा, समझ गए मित्रों। 18 11 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? हो गया मित्रों, बढ़े आगे। चलिए अगला देखो बेटा। हाँ जी हाँ जी, आराम से काट कर बताओ बेटा, आराम से क्या काटना है इसमें। नीचे वाले 100 से 100 कट गया, ऊपर वाले 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 2 के पाड़े 6 बार, 36 18। आराम से बेटा, इसमें क्या ही काटना, कोई बड़ा थोड़ी पाड़ा काटना था कोई। हाँ जी हाँ जी बेटा, देखिएगा, राम के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी इनकम 12% बढ़ जाती है, खर्चा 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगी, ये बात हमें पूछी है। तो बेटा एक राम की इनकम है, एक राम का खर्च है, और दोस्तों एक राम का बचत है। राम की इनकम है, खर्च है और बचत है, इनकम खर्च और बचत, ठीक है। हमें खर्च दे रखा है 5 रुपया, बचत दे रखी है 3 रुपया। इसका मतलब 5 रुपया खर्चा है, 3 रुपया बचत है, कमाया मतलब 8 रुपया होगा। आप समझो बेटा, 5 रुपया खर्चा, 3 रुपए की बचत, यानी आपने कमाया कितना रुपया होगा, 8 रुपया कमाया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको सिंपल करने के लिए, मतलब प्रतिशत निकालने हैं तो पॉइंटों में नहीं आए, मैं मान लेता हूं कि वो 800 रुपया कमाता है, जिसमें से 500 रुपया खर्च करता है और 300 की बचत करता है। थोड़ा फिगर सिंपल आ जाएंगे बेटा, पॉइंटों में फिगर नहीं आएगा। सिंपल करने के लिए मैंने ऐसे लिखा कि वो 800 रुपया कमाता है, उसमें से 500 खर्च करता है और 300 की बचत करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसकी इनकम बेटा 12% बढ़ जाती है, इनकम 12% बढ़ जाती है। अब आप ही बताओ, परसेंट निकालना कितना आसान, 800 का 12%, 800 का 12%, 12 × 96। भाई अगर मुझे 800 का 12% निकालना है तो कोई बड़ी बात थोड़ी बेटा। 800 का 12% क्या होता है, 12 × 96, बस। मतलब 96 बढ़ गया, मतलब पहले उसकी इनकम 800 रुपए थी, अभी उसकी इनकम 896 हो जाएगी। पहले उसकी इनकम 800 रुपए थी, अभी उसकी इनकम 896 हो जाएगी बेटा। 800 से 896। पहले वो खर्चा करता था मात्र 500 रुपए, पहले वो खर्चा करता था मात्र 500 रुपए, अभी उसका खर्चा 15% बढ़ जाता है। तो पहले 500 रुपया खर्चा था, अभी 15% बढ़ गया है, तो 500 का 15%, 15 5 75, 75 मतलब 575। आप समझ रहे हो। आप ये समझो बेटा कि 800 रुपए कमाता था पहले, अब 896 रुपए कमाएगा। पहले 500 रुपया खर्च करता था, अभी 575 रुपया खर्च करता है।
तो मुझे बताओ बचत कितनी हो जाएगी, समझोगे। 896 रुपया कमाता है, 575 खर्च करता है, इतना कमाया, इतना खर्च किया, कमाया, खर्च किया, क्या रह गई बचत, और बचत क्या रह गई 321। इतना कमाया, इतना खर्च किया, अब मैं कमाने में से खर्चा माइनस कर दूंगा तो रह क्या जाएगी बचत, यानी 321। बोलो बचत में कितनी वृद्धि हो गई बेटा, बचत में 21 रुपए की वृद्धि हो गई। पहले 300 रुपए की बचत कर रहा था, अभी 321 की बचत कर रहा है, 21 रुपया बढ़ गया बचत। तो मेरे प्यारे आर्यभट्टों 21 रुपया बचत बढ़ गई, किस पर बढ़ गई 300 पर, इंटू बोलो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 और 7 21। बोलो बचत कितने परसेंट बढ़ गई 7%, 7% की बचत बढ़ जाएगी बेटा। सही है क्या, एकदम सही है। 7% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, बात समझ गए क्या, अरे बोलो बात समझ गए क्या। अब मैं आपको बताऊं बेटा इस सवाल को करने का एक शॉर्टकट तरीका, ये तरीका तो है पूरा 100 वगैरह मानकर किया जैसे, है ना। मेरे पास इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट तरीका भी है बेटा। ये जो फिगर मैंने बढ़ाए हैं ना 800 का 500 का 300 किया, ये आप भली करो भली मत करो, मैंने इसलिए बढ़ाए ये 100 इसलिए बढ़ाए क्योंकि हमें वृद्धि मतलब हमें ना प्रतिशत निकालने थे इन फिगर के। तो अगर मैं केवल 8 को 8 और 5 को 5 लिखता ना तो इधर 8 पॉइंट छिन्न आता, यहाँ 5.75 आता। जनरली एक आम इंसान पॉइंटों को थोड़ा भारी मानता है, पॉइंट वाली कैलकुलेशन को भारी मानता है, तो दिमाग में वो भारीनेस नहीं रहे कि यार बहुत भारी भारी हो रहा है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि प्रतिशत और 100 आपस में कट जाते हैं, इसलिए मैंने 100 का मामला काम में लिया। आप चाहो तो लियो, चाहो तो मत लियो, वो आपकी इच्छा है बेटा। अब मैं क्या बता रहा था आपको कि अगर आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट भी कर सकते हो, मतलब इतना फुल वर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। देखो भैया, इसको करने का एक और तरीका मैं आपको बताऊं। एक तरफ आपका खर्चा है और एक तरफ आपकी बचत है। खर्च है और बचत है, खर्च और बचत कितना है बेटा 5:3। एक खर्च है और एक क्या है बेटा बचत है। खर्च 5 है, बचत कितनी है 3 है। अब मेरी बात समझो, कह रहा है खर्चा 15% बढ़ जाता है, खर्चा 15% बढ़ जाता है, इनकम 12% बढ़ जाती है, इनकम 12% बढ़ जाती है, खर्चा 15% बढ़ जाता है, ओवरऑल इनकम 12% बढ़ जाती है। तो मुझे बताओ इनका अंतर कितना है, इनका अंतर आया 3। भाई मिश्रण का नियम लगा रहा हूं, इनका अंतर बोलो क्या आया 3 आया। 3 की वैल्यू अगर 3 है, गौर फरमाइएगा, 3 की वैल्यू अगर 3 है तो मुझे आप बताइए इस 5 की वैल्यू क्या होगी 5। अगर इस 3 की वैल्यू 3 है तो इस 5 की वैल्यू क्या होगी 5। 3 की वैल्यू 3 तो 5 की वैल्यू 5। अब अपन जानते हैं मिश्रण के नियम में इनका अंतर यहां लिखते हैं और इनका अंतर यहां लिखते हैं। अब आप सोचो यहां ऐसा क्या रखूं कि इनका अंतर 5 आ जाए, इनका अंतर क्या आ जाए 5। तो बोलो यहां क्या 7 रख दूं, क्योंकि 7 और 12 का अंतर क्या होता है 5। बोलो आंसर क्या आ जाएगा 7, क्योंकि 7 और 12 का अंतर क्या होता है बेटा 5। आपके माइंड में ये भी हो सकता है कि सर यहां पर 17 क्यों नहीं आया, भैया आपने 7 क्यों लिखा, अगर यहां 17 होता तो भी 17 और 12 का अंतर 5 ही तो होता। 17 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये जो 12 होता है ये इन दोनों का मध्य मान होता है, बीच वाली वैल्यू होती है। तो 15 और 17 होता तो 15 और 17 के बीच में कभी 12 नहीं आता है, 15 और 17 के बीच में कभी 12 नहीं आता है। इसलिए दोस्तों मैंने जो है 7 लिया है। तो 12 और 7 के बीच में 15 और 7 के बीच में 12 आता ही है,
इसलिए मित्रों मैंने 7 लिया, इधर 17 नहीं लिया। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, इज दैट क्लियर बेटा? एक बार इसको समझ लो, कोई दिक्कत है पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, अपनी इनकम 20% बढ़ाई जाती है और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी? देखो बेटा, एक तरफ आय है, एक तरफ खर्च है और एक तरफ बचत है। वो 75% खर्च करता है, माना वो 100 रुपया कमाता है, माना वो 100 रुपया कमाता है, 75% खर्च कर देता है, यानी बचत कितनी करेगा? 25 की। माना वो 100 रुपया कमाता है, 75 खर्च, तो बचत कितनी रह जाएगी? 25 की। 25 तिया 75, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 25 एकम 25। बताओ, ये सवाल वैसा ही होगा सेम पिछले वाले की तरह। खर्च 15% बढ़ जाता है, खर्चा 15% बढ़ जाता है, इनकम 20% बढ़ जाती है, इनकम 20% बढ़ जाती है। भाई खर्चा 15% बढ़ गया, इनकम 20% बढ़ गई। मुझे बताओ इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा? 5। 15 और 20 का अंतर क्या आ जाएगा? 5। तो एक की वैल्यू अगर 5 है, क्या कह रहा हूं मैं, एक की वैल्यू अगर 5 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 15। अगर एक टॉफी 5 रुपए की है तो 3 टॉफी कितने की होगी? 15 की होगी ना। तो एक की वैल्यू 5 है, 3 की वैल्यू 15 हो जाएगी। बस इसमें इसमें अंतर लिया तो 5 आया। मुझे बताओ यहाँ ऐसा क्या रखूं कि इसका इसका अंतर 15 हो जाए? तो दोस्तों ऑब्वियस है, 35 रख दूंगा इधर, क्योंकि 35 और 20 का अंतर क्या होता है? 15। उत्तर आ जाएगा 35%। सही है दोस्तों? अरे बोलो समझ के क्या? अगला करो मित्रों, ये वाला करके देखो, सेम सवाल है। हो गया मित्रों? कर लिया सबने? बहुत भारी नहीं है बेटा, इजी सवाल है। ये थोड़ी भारी होते हैं बेटा, भारी अलग होते हैं। इनकम का 75% खर्च करता है, 20% वृद्धि हो जाएगी, खर्च 10% बढ़ गया, बचत में वृद्धि।
आय है, खर्च है और बचत है। आय है, खर्च है और बचत है। कमाता 100 रुपया है, 75 खर्चा करता है। बचत बोलो कितनी हो जाएगी? 20 की। बचत क्या हो जाएगी? 25 की। सेम सवाल यहां तक तो 25 तिया 75, 25 एकम 25, मतलब 3 रुपया खर्चा, 1 की बचत। कह रहा है खर्च में 10% की वृद्धि। खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, इनकम में 20% की वृद्धि हो गई। खर्च में 10 की वृद्धि, इनकम में 20 की वृद्धि। तो इनका अंतर लिया, क्या आया? 10। इसका अंतर लिया, क्या आया? 10। अब आप देखो, 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 30। अगर एक टॉफी 10 रुपए में आती है, 3 टॉफी 30 की आएगी ना। 1 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू 30। अब आप ही सोचो, यहाँ ऐसा क्या रखूं कि इन दोनों का अंतर 30 हो जाए। ऑब्वियस दोस्तों 50 रखूंगा, क्योंकि 50 और 20 का अंतर क्या होता है? 30। इससे सरल बेटा कुछ भी नहीं है बेटा। ये सबसे बेस्ट दोस्तों मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, सबसे बेस्ट। हाँ जी बेटा, इससे बेस्ट क्या ही होगा बेटा। हो गया बेटा। सर 50 में 35 की जगह 5 भी तो आ सकता है बेटा। मैंने अभी तो बोला था ये वैल्यू इन दोनों के बीच की होनी चाहिए। अगर 15 और 5 रखा तो 15 और 5 के बीच में 20 नहीं आता, ये मिडल वैल्यू होनी चाहिए। तो ये 20, 15 और 35 के बीच में आएगा। इतना तो सोचो यार आप लोग। आइए, टाइप चेंज हो गया। नेक्स्ट टाइप कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? एक तरफ P फॉर पुरुष है और एक तरफ M फॉर महिला है। P फॉर पुरुष, M फॉर महिला। पुरुषों में 10% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं में 8% की वृद्धि हो रही है। ओवरऑल 9% की वृद्धि हो रही है। पुरुषों में 10%, महिलाओं में 8%, ओवरऑल 9% की वृद्धि हो रही है। इन दोनों का अंतर बोलो क्या आ जाएगा? 1। इन दोनों का अंतर बोलो क्या आ जाएगा? 1। यानी पुरुष 1 है और महिला भी 1 है। पुरुष भी 1, महिला भी 1, टोटल बोलो 2। वास्तव में टोटल कितने हजार? 8000। वास्तव में टोटल 8000 और हम कहते हैं टोटल 2। क्या बना दिया? जोड़ा। पुरुष भी 1, महिला भी 1, टोटल आ गया 2। वास्तव में टोटल 8000, हम कहते हैं टोटल 2। क्या बना दिया? जोड़ा। हमें पुरुषों की संख्या पूछिए, बोलो किससे गुणा कर दूंगा? 1 से। 8000 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 4000। जिनका भी आंसर 4000 आ रहा है, बहुत सही आ रहा है। बता दिया बेटा, बता दिया। कुछ प्रश्नों का उत्तर बेटा मैं देता भी हूँ, फिर भी आप सुनते नहीं हो मेरी बात को। 2 बार जो चीज़ बता दी है उसके बाद वापस पूछ रहे हो कि ये क्यों रखा। आप सुनते नहीं हो बेटा मेरी बातें। आप सोच रहे हो दूसरे का डाउट है मैं क्यों सुनूं, और 1 सेकंड बाद वही डाउट आपका होता है। तो दूसरों के डाउट अगर मैं बता रहा हूं तो आप खुद के डाउट भी साथ साथ सुन लिया करो बेटा। ये मत सोचा करो कि यार उसका डाउट है मैं क्यों सुनूं। कुछ पल बाद वही डाउट आपका भी होगा। अरे समझ गए क्या? 1:1 का मतलब 1 ही पुरुष है और 4000 ही पुरुष है और 4000 ही महिला, टोटल 8000 हो गया। सही है मित्रों। अगला देखो,
बेटा ये सवाल और ये सवाल सेम है बेटा, ये सवाल और ये सवाल बेटा सेम है, बस यहाँ पर ओवरऑल जनसंख्या में वृद्धि हमें दे रखी थी, जबकि यहाँ दोस्तों ओवरऑल जनसंख्या दे रखी है, वृद्धि नहीं दे रखी है। ठीक है, हमको कैसे पता लगेगा तरीका कौन सा? बेटा ये प्रैक्टिस से पता लगेगा, कौन सा तरीका लगाना है वो प्रैक्टिस से पता चलेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। एक गांव की जनसंख्या 9,800, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। पूछ रहा है कि वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। बेटा आप समझो वृद्धि कितनी हुई है, पहले आप ये देखो वृद्धि कितनी हुई है। वृद्धि हुई है 10,458 माइनस 9,800, तो बेटा वृद्धि हुई है 658 की। वृद्धि बोलो कितने की हुई है? वृद्धि हो गई है 658 की वृद्धि हुई है, 658 बढ़ गया है जा। ठीक है, हाँ जी बेटा वृद्धि 658 की हुई है, पर हमें वृद्धि से काम नहीं, हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो भैया 658 की वृद्धि हुई है, 658 की वृद्धि हुई है, बोलो किस पर? 658 की वृद्धि हुई है किस पर? 9,800 पर। 658 की वृद्धि हुई है बोलो किस पर? 9,800 पर। इंटू बोलो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 14 के पहाड़े 7 बार, 14 चौक 56, 14 7 98, 47/7%। ये दोस्तों ओवरऑल वृद्धि प्रतिशत आ गया। जो इस क्वेश्चन में वृद्धि दे रखी थी 9%, वो वृद्धि 47/7% है इस क्वेश्चन के लिए। अब आप समझो एक तरफ पुरुष है एक तरफ महिला है, पुरुषों में 8% की वृद्धि हो गई है और महिलाओं में 5% की वृद्धि हो गई है और ओवरऑल 47/7% की वृद्धि हो गई है। बस आपको अंतर लेना है, पर हम देख पा रहे हैं ये अंतर लेना आपके लिए भारी पड़ेगा। 8 माइनस 47/7, 5 माइनस ये। अगर आपको अंतर लेने में तकलीफ हो रही है तो इस तकलीफ का इलाज ये है कि ये जो बट्टा वाला 7 है ना, जो आपको तकलीफ दे रहा है, इस 7 को पूरे से गुणा कर दो, इस 7 को सभी से गुणा कर दो। तो ये पुरुष है और ये महिला है। 7 8 56, 7 5 35, और जब इसको 7 से गुणा करूंगा तो ये 7 से 7 कट जाएगा, रहेगा 47। इनका अंतर देखो अब आसान हो गया। 56 47 का अंतर 9, 35 47 का अंतर 12। तो ये 3 के पहाड़े 4 बार और 3 के पहाड़े 3 बार, मतलब 4 पुरुष है तो 3 महिला, टोटल क्या आ जाएगा? 7। 4 पुरुष है तो 3 महिला, टोटल क्या आ जाएगा? 7। वास्तव में टोटल है 9,800, हम कहते हैं टोटल है 7। टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। टोटल जोड़ा बना दिया। पुरुषों की संख्या बताओ, पुरुषों की संख्या बोलो कितनी है? 4। महिलाओं की पूछता गुणा कर देता 3 से। 7 के पहाड़े 14 बार, 14 चौक 56। तो जिनका भी आंसर 5600 आ रहा है बेटा, बहुत सही आ रहा है। हाँ जी बेटा, इसका उत्तर बेटा 5600 आ जाएगा। जिनका भी 5600 आ रहा है बेटा, बहुत सही आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी बेटा, ठीक है। तो भैया आज की सभा को दोस्तों यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे दोस्तों आपसे वापस कल की क्लास में। इसको दोस्तों कल 4-5 क्वेश्चन बाकी रहे हैं, वो दोस्तों कल अपन फिनिश करके स्टार्ट करेंगे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप सभी को दोस्तों पुनः नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नव वर्ष बनाइए, मौज करिए, पूरा साल मौज करते रहिए और मजे करिए, खुश रहिए। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।